जिला रसद विभाग ने कलेक्ट्रेट के पास अवैध गैस गोदाम पर की कार्यवाही। 70 एलपीजी गैस सिलेंडर किए जब्त और पीएम उज्ज्वला गैस योजना में भी मिला फर्जीवाड़ा। चूरू के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य के बेटे के फर्जीवाड़े का मंगलवार को जिला रसद विभाग की टीम ने खुलासा कर डाला। यहां न केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, बल्कि अवैध तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर का भंडारण कर गोदाम भी संचालित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, यहां एलपीजी गैस सिलेंडर का भंडारण एक पेट्रोल पंप के पास किया जा रहा था। जिला रसद विभाग की टीम ने यहां से करीब 70 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मैनेजर हर्षित चूरू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य सुभाष चंद्र मेघवाल का बेटा है। जिला रसद अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली शिकायत के बाद कलेक्ट्रेट के पास स्थित अवैध गैस गोदाम पर कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचे तो वहां लिखमाराम इंडियन ग्रामीण गैस वितरक का मैनेजर हर्षित मेघवाल पुत्र सुभाष चंद्र मिला। टीम के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कागजातों का निरीक्षण किया गया तो सामने आया कि इसमें कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रुपए वसूलते हुए फर्जी कनेक्शन दिए गए। जब उपभोक्ताओं से इसका सत्यापन करवाया गया तो सामने आया कि उनसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस सिलेंडर की एवज में 920 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से लिए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए जाते हैं। इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कलेक्ट्रेट के पास पेट्रोल पंप के नजदीक एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण किया जाकर फर्जी गोदाम संचालित किया जा रहा था। यहां मौके से करीब 70 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। लिखमीराम इंडियन ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी है चूरू में, जिसका अवैध भंडारण की शिकायत थी जो अपने नोलीराम एंड सन पेट्रोल पंप के नज़दीक था। वहाँ कार्रवाई की गई और वहाँ लगभग कार्रवाई अभी जारी है। 70 सिलेंडर जो अवैध भंडारण के लिए वहाँ रखे हुए थे, जिनमें खाली भी शामिल है, भरे हुए सिलेंडर शामिल है, जो एक्सप्लोजिव लाइसेंस और बिना कोई दस्तावेज के यहाँ पे अवैध भंडारण जारी था, उस पर आज कार्रवाई कर उन्हें जब्त किया गया है। इसके अलावा एक शिकायत थी अपने उज्ज्वला गैस कनेक्शन में जो कूटरचित दस्तावेजों से गैस कनेक्शन जारी करना और गैस कनेक्शन जो मुफ्त जारी हुए थे उनकी वसूली, अपने सिलेंडर के पैसे लिए गए थे। इस शिकायत का भी आज सत्यापन किया गया, जिसमें जो उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहकों से संपर्क किया गया और ग्राहकों से पूछा गया कि आप द्वारा जो लिए गए उसके पैसे दिए गए या नहीं गए। तो ग्राहकों द्वारा काफ़ी शिकायतें भी आई कि उन्होंने पैसे देके जारी किए गए हैं और पहले से जिनका गैस कनेक्शन था उनका गैस कनेक्शन बंद करवा के सामान्य वाला और कूटरचित दस्तावेजों से ये उज्ज्वला कनेक्शन उनको दिया गया है। तो ये रिकॉर्ड काफ़ी मात्रा में है। इसको रिकॉर्ड की और भी आगे जांच करती जाएगी। जो हमने जो रिपोर्ट में लिया है, लगभग 15 लोगों से जो संपर्क हुआ है, उस आधार पे हम इस कार्रवाई को जारी रख रहे हैं। किसका है ये? और बताया जा रहा है कि उपभोक्ता जो प्रतितोष मंच है उसके सदस्य बताए जा रहे हैं जो इसके मालिक हैं। देखो, यहाँ जो है अपने हर्ष करके है जो अपने इसके मालिक भी हैं, उन्हीं द्वारा निरीक्षण करवाया गया है और वो मौके पे भी मौजूद है, उनकी डायरेक्शन में भी हस्ताक्षर होंगे। तो अगर सीधे तौर पे कहें तो यहाँ फर्जी तौर पे गैस एजेंसी का संचालन हो रहा था। हाँ, अभी जैसे इसमें एक कॉमन सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ ई मित्र की तरह सेवाएं देते हैं और वहाँ से बुकिंग, आप ग्राहक को सेवा के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। और एक्सप्लोजिव नियमों के तहत कोई भी अपने 7 सिलेंडर से ज़्यादा, 100 किलो से ज़्यादा भंडारण नहीं रख सकता, जो अपने जान मान के लिए भी नुकसानदायी होती है। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में ज्वलनशील गैस मिली है और इसके दस्तावेज भी नहीं है। अभी एक CSC की तरह भी दर्ज नहीं किया हुआ है, तो ये अवैध भंडारण के तौर पर लिया गया। NH52 ऊंटवालिया के पास बाइक सहित 3 वाहनों की भिड़ंत में UDC सहित 2 की मौत, 9 लोग घायल। चूरू के NH52 ऊंटवालिया के पास मंगलवार को एक बाइक सहित 3 वाहनों की भिड़ंत में बाइक सवार UDC सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दोनों कार में सवार करीब 9 लोग घायल हो गए। हादसे में बिसाऊ निवासी 35 वर्षीय UDC बरकत अली खान और सीकर के रामनगर निवासी 75 वर्षीय महिला रेशम कंवर की मौत हुई है।
सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ निवासी स्कॉर्पियो सवार सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे और कार में सवार 3 लोग सीकर से धार्मिक स्थल जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद वाहन सड़क पर पलटी खा गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में सभी घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का इलाज शुरू किया। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि बिसाऊ निवासी 35 वर्षीय बरकत घंटेल गांव के सरकारी स्कूल में यूडीसी था, जो सुबह अपने गांव से ड्यूटी पर जा रहा था। तभी ऊंटवालिया चौराहा के पास सामने से आई स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बरकत खान की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार चंडीगढ़ निवासी इन्हीं नेहाश, आयुष, रिदम, खुशी, अभिषेक और अरुण घायल हो गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो पलटते हुए सड़क किनारे खड़ी कार से भी टकरा गई, जिससे कार में सवार सीकर के रामनगर निवासी 75 वर्षीय महिला रेशम कंवर की मौत हो गई और समंदर सिंह तथा अमृत घायल हो गए। सूचना पर सदर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में चंडीगढ़ निवासी युवक ने बताया कि वह सोमवार को चंडीगढ़ से निकले थे। सोमवार को खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए थे। मंगलवार सुबह सालासर बालाजी के दर्शन कर चंडीगढ़ लौट रहे थे। तभी NH 52 पर ऊंटवालिया चौराहा के पास ये हादसा हो गया। ये NH 52 पर हुआ था, जो ऊंटवालिया चौराहा पर 2 गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल के हुए थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की डेथ हो गई और अभी पता चला कि एक दौरान इलाज में एक महिला की आगे पोस्टमार्टम करा रहा है। सांडवा क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी को 1 साल कठोर कारावास की सजा। चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास मामले में मंगलवार को चूरू पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 1 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सांडवा थाने में साल 2023 में एक गांव के 43 वर्षीय व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा थी। 5 जुलाई 2023 को वह अपने गांव से दूसरे गांव में स्थित स्कूल जा रही थी। तभी पैदल जा रही उसकी बेटी के पास गांव बम्बू का शंकरलाल कार लेकर आया, जिसने उसकी बेटी के पास से कार को रोक लिया और जबरदस्ती उसको कार में बैठा लिया। फिर वह अपनी कार को एक सुनसान जगह ले गया, जहां कार की पिछली सीट पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ गंदी हरकतें करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब उसकी बेटी ने विरोध किया और चिल्लाने लगी तो 2 व्यक्ति वहां आए, जिनको देखकर आरोपी वहां से कार सहित निकल गया। उसने बेटी को खेत के पास छोड़ दिया। आरोपी ने धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उस पर तेजाब डालकर जला देगा और उसके माँ बाप को जान से मार देगा। बाद में 11वीं कक्षा की पीड़ित छात्रा ने सारी बात अपनी मां को बताई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने IPC और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था तथा कोर्ट में चालान पेश किया। पॉक्सो कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी शंकरलाल को 1 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 2023 का प्रकरण है सांडवा थाने का। ये शंकरलाल पुत्र राम प्रसाद निवासी बम्बू नाम का व्यक्ति है, जिसने पीड़िता को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर उसका अपहरण किया और उसके साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने की कोशिश की थी, जिसका मुकदमा सांडवा थाने में दर्ज करवाया था पीड़िता के पिता ने। मुकदमा नंबर है 104/2023 PS सांडवा, जिसका बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चूरू में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में हमारी तरफ से कुल 8 गवाह के बयान दर्ज करवाए गए और 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इन गवाह और दस्तावेज के आधार के ऊपर माननीय न्यायालय ने बाद विचारण आज इस प्रकरण का निर्णय सुनाया है। तो निर्णय में धारा 354A IPC में इसको 1 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया है और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित फरमाया है। धारा 365 IPC में 1 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित फरमाया है और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित फरमाया है शंकरलाल पुत्र राम प्रताप निवासी बम्बू को। बिसाऊ में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, चूरू अस्पताल लाया गया।
चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ में मंगलवार को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक नवलगढ़ निवासी 22 वर्षीय शहफाज और 26 वर्षीय सलाउद्दीन बिसाऊ में एजेंट को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट देकर गांव लौट रहे थे। इस दौरान बिसाऊ के टाई तिराहे के पास मंडावा की तरफ से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसों में दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पहले बिसाऊ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद चूरू अस्पताल लाया गया। यहां आपातकालीन वार्ड में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया। घटना की जानकारी देते हुए शहफाज ने बताया कि वे विदेश जाने के लिए बिसाऊ में एजेंट को पासपोर्ट देने गए थे। वापसी के दौरान ये हादसा हो गया। NH52 दूधवाखारा के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से 2 युवक घायल। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त हुआ हादसा। चूरू के NH52 दूधवाखारा के पास मंगलवार को बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से हुए हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को ढाडर टोल नाका की एम्बुलेंस ने चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां दोनों घायलों का इलाज शुरू किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में हरियाणा के फतेहाबाद निवासी 23 वर्षीय मुकेश कुमार और हरियाणा के संगर निवासी 25 वर्षीय साधु राम ने बताया कि वे भट्टू गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। तभी दूधवाखारा के पास सामने से आई गाड़ी को देखकर उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक फिसल गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों को ढाडर टोल बूथ की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज शुरू हो सका। घायलों ने बताया कि भट्टू से आगे अब सीकर में प्याज की फसल निकालने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बाइक स्लिप होने से वे दोनों घायल हो गए। इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने दोनों घायलों का इलाज कर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया है।